चर्चा में बना कानपुर शुक्रवार की सुबह से फिर विवादों में दिखा, लेकिन इस बार मामला था एक मासूम बेटी के लापता होने का, जिसमें एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया कि अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है कि वो है। और पुलिस ने भी इस मासूम की तलाश को छोड़कर न्याय की गुहार लगा रहे माता पिता को थाने की चौखट से वापस कर दिया। शर्म से नीचा कर देने वाली ये दास्तां उसी कानपुर जिले की है, जहां की पुलिस ने पूरे देश में बदनामी कराने का काम कर रखा है। मामला बिठूर थाना क्षेत्र के मकसूदाबाद का है, जहां रहने वाले दिनेश सिंह और गीता देवी की 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को पड़ोस में रहने वाले दिनेश पटेल, मनोज पटेल और उनके रिश्तेदार सुरेंद्र बहला फुसला का साथ ले गए और आज तक उस बेटी का कोई पता ठिकाना नहीं लगा। जिस बात से आहत होकर अपहृत बेटी के माता पिता लगातार 4 अगस्त से आज तक अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बिठूर थाने की चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन थानेदार और चौकी प्रभारी उनको थाने से भगाने के काम करने में जुट गए हैं। अपनी लाचारी से तंग आकर जब पिता ने अपनी बेटी की तलाश शुरू की तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी बेटी को ले जाने वाला दिनेश पटेल, जिस महिला को अपनी पत्नी बताता था, उसे वो बिहार से खरीद कर लाया था। इस राज का पता लगते ही मायूस पिता फिर से न्याय की उम्मीद लेकर बिठूर थाने पहुंचा, जहां उसे ये कहकर भगा दिया गया कि इतना लेट क्यों कर दिया, जिसका सवाल पूछकर बैरंग वापस ही लौटा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी। गीता जी, क्या हुआ है? मेरे घर से 4 तारीख को लड़की का अपहरण हो चुका है। कितनी उम्र होगी बेटी की? 13 साल। किसने किया, कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। दिनेश का साला यहीं रहता था। उसका नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र और उसकी बहन सरता और उसका भाई मनोज, ये सब मिलके मेरी लड़की को आज से क्या, अब हमको मालूम नहीं है कि मेरी लड़की जिंदा है कि नहीं है। पुलिस में सूचना दी थी आपने? हमने तुरंत सूचना दिया था। 2 मुलजिम पकड़े भी गए, छोड़े गए, वहाँ ला के मार के, और सब आज तक कोई कुछ नहीं। हमको आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। तो 4 तारीख को आपकी बेटी, 4 तारीख से आपकी बेटी लापता है। आज लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। हाँ। तो अभी तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं किया है। हाँ, कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। चौकी के हम 2-3 चक्कर रोड लगाते हैं और आते हैं, बस चले जाते हैं। जो वो मुलजिम हैं तो हंसते हैं रोड पे। हमें उनसे भी खतरा है कि कहीं हमको भी न मार डाले। अच्छा, पुलिस ने जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो उनको तुरंत छोड़ दिया था? उनको हाँ, वो जब हम 7 तारीख को FIR करने आए थे तब एक ही था। एक पहले छूट गया था, हमें कुछ मालूम भी नहीं, बताया भी नहीं था। अच्छा, पुलिस जो आरोपियों को लेकर के आई थी उन्हीं के नाम दर्ज आपने? हाँ, उन्हीं के नाम दर्ज हमने रिपोर्ट लिखाई थी। किसको लेके आई थी पुलिस यहाँ पर? यहाँ आई थी दिनेश पटेल को और मनोज पटेल को। दोनों पुलिस लेके आई थी? हाँ। तो पूछताछ करके छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। आपकी बेटी बरामद नहीं की अभी? नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। दिनेश जी, क्या हुआ आपके? 4 तारीख को मेरी बेटी का अपहरण हो गया। तो पुलिस को सूचना दी आपने? 7 तारीख को FIR भी लिखाई, तुरंत सूचना दी गई थी। मुकदमा आपका दर्ज है? जी। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? पुलिस से सिर्फ अभी तक आश्वासन मिलता रहा, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। जैसे सूचना मिलती है आपको सूचित किया जाएगा। आपको किसी के ऊपर शक है कोई? जी। जो आपने मुकदमा लिखाया उस पर नाम दर्शाए उनके? जी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस तक अभी तक तो कोई 2 आरोपियों को पकड़ा भी था। हाँ। अब उससे क्या सिस्टम हुआ, क्या नहीं हुआ, भगवान जाने। अभी तक तो उनका चालान हुआ नहीं है। तो मतलब 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद छोड़ दिया? हाँ, छोड़ ही दिया। इसका मतलब चालान नहीं हुआ तो छोड़ ही दिया गया। आपकी बेटी का कोई अता पता नहीं चला? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला। क्या लगता है, 20-22 दिन हो गए आपकी बेटी को लापता हुए, तो क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है? क्या कहा जा सकता है, पुलिस ढूंढ पाएगी कि नहीं ढूंढ पाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि बर्रा वाला हादसा ना हो जाए मेरे साथ में भी हुई। क्या कहा जा सकता है इसमें? अगर पुलिस आप कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप आगे क्या करेंगे? अब हमको भाई कि बड़े अफसर के पास जाएंगे तो फिर आत्महत्या करेंगे। 2 में से एक काम करेंगे। जब हमारी पुलिस नहीं सुनेगी तो यही है कि आत्महत्या है। फिर क्या है, जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा, बेटी नहीं रहेगी, तो किसके सहारे जिएंगे? कल को कोई और नया हादसा हो सकता है। भाई आरोपी फरार हैं, कल को कोई हादसा कर सकते हैं मेरे साथ में, तब हम कहाँ जाएंगे? इस पीड़ा को सुनते ही याद आता है कि सरकार का वो फरमान जिसमें ये दावा किया गया है कि बेटी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ तो यूपी की खाकी इस तरह की बेटियों के न्याय की बजाय कुएं में धकेलने का काम कर रही है, जैसा लापता मासूम के साथ हो रहा है।